अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर शेयर करेंगे जो 100% पैक्टा के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो टोटल 19 नंबर का होता है। तो इंशाल्लाह ये जो सॉल्व्ड पीडीएफ है आप मुझे कमेंट करके इसे बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं और ख़ुद ही अपने पेपर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। द गर्ल डैश नेट बॉल, यहाँ पर हमने फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। तो द गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो नीचे अगर हम देखें द गर्ल्स इज़ प्लूरल क्योंकि लड़की एक क्या है हमारे पास प्लूरल है, सो इट रिक्वायर द प्लूरल। तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए और ज़्यादा के लिए हम आर यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी वजह से ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ING। नेक्स्ट है हमारे पास इट डैश टू रेन एन आवर अगो। तो यहाँ पर अगर हम देखें एन आवर अगो, 1 घंटा पहले की बात हो रही है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे बिगन। द फ्रेज एन आवर अगो एक्ट एज अ स्पेसिफिक टाइम मार्कर फॉर द पास्ट, और जहाँ पर भी हमारे पास पास्ट की बात हो रही हो और कोई एग्जैक्ट टाइम बताया हो, जैसे कि कहा गया है कि 1 घंटा पहले, तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और बिगिन की जो सेकेंड फॉर्म है वो बिगन होता है। दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ ईयर, यहाँ पर फिर से हमने करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो देखें यहाँ पर एक इरादा बताया गया है कि वो इस साल के एंड होने से पहले पाकिस्तान को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आएगा विल हैव लेफ्ट। द फ्रेज बिफोर द एंड ऑफ द ईयर इंडिकेट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की बात हो रही है यानी कि साल के एंड की, तो इसी वजह से हम इसके साथ विल हैव यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इट डैश इन विंटर, इसका करेक्ट आंसर है इट रेन्स इन विंटर। यहाँ पर रेन्स क्यों आया, क्योंकि ये एक हैबिट है, सर्दियों में हमेशा बारिश होती है और ये क्या है हमारे पास एक जनरल ट्रूथ है और रिकरिंग नेचुरल इवेंट है। तो जहाँ पर भी नेचुरल इवेंट की बात आती है हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। स्टूडेंट ये बहुत ही आसान है, आपकी जो यूज़ ऑफ वर्ब वाली 10 से 20 एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप अपनी ग्रामर में से वो कर लेते हैं तो आपके तमाम ये जो सेंटेंसेस हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सॉल्व हो जाएगी। और ये जो रूल्स हैं आप इन रूल्स को ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपके पेपर में स्टेटमेंट चेंज होती है लेकिन असूल वही होता है। इट डैश सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात हो रही है। अगेन हमारे पास वैसे यहाँ पर हैज़ बीन भी आ सकता था क्योंकि यहाँ पर हमें हैज़ बीन नहीं दिया हुआ, लास्ट नाइट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हैज़ भी यूज़ किया जा सकता था, इसी वजह से हम हैड बीन रेनिंग को यूज़ करेंगे। तो सिंस इंडिकेट अ परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस, सो इट इज़ अ सिंगुलर। तो जहाँ पर सिंस आ जाए तो वो एक परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस होता है और ये सिंगुलर है, इसीलिए हैव बीन तो नहीं आएगा, हैज़ बीन है ही नहीं, तो हम हैड बीन रेनिंग को यूज़ कर लेंगे। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर आपने करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग है चोज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर या फिर कन्फ्यूजन, कोई मसला, और ये जो लेटर है ये ग्रीक का लेटर है। यहाँ पर भी हमने स्पेलिंग चूज करने हैं, तो बिकन इसका करेक्ट स्पेलिंग है और इसका मतलब क्या होता है, सिग्नल, फायर, आर्ट, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आर लाइट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर हमने अप्रिशिएट के करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस्पेरिटी। तो स्टूडेंट अगर आप इसको बहुत गौर से देखते हैं तो आपको देखने से ही पता चल जाता है, प्रोनाउंस करने से ही पता चल जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो जैसे कि हम प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग PROSPERITY है। इट इज़ कंसिडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी, कमेंडेबल क्या होता है, बहुत आला किस्म की क्वालिटी, तो यहाँ पर आएगा एडमिरेबल यानी कि प्रेज, तारीफ करने के काबिल, जिसको सराहा जाए उसे हम कहते हैं एडमायरेबल। द वर्ड रेंडर मीन, रेंडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की रेंडरिंग का
तो इसका मतलब होता है परफॉर्म करना। सॉरी, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर गलती से कोई ऑप्शन गलत भी मार्क हो जाए तो फौरी ये सॉफ्टवेयर बता देता है कि आपने इसे रॉन्ग मार्क किया है। तो देखिए कितना अमेजिंग है ये। तो हमने याद रखना है रेंडर का मतलब क्या होता है, सर्विस देना या फिर परफॉर्म करना, कुछ भी करना। द वर्ड क्रूशल मीन, क्रूशल का मतलब क्या होता है, क्रूशल का वैसे अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो उसका मतलब होता है अहम होना, कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना। तो इसका आंसर आएगा वाइटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मायने क्या होता है, नेसेसरी फॉर सक्सेस। हर्थ क्या होता है स्टूडेंट, हर्थ का मतलब होता है फायर प्लेस। पहले ज़मानों में जो घर के अंदर चूल्हे हुआ करते थे उन्हें हम हर्थ कहते हैं। और फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस, यानी कि अक्सर गाँव में तो अभी तक भी वही सिस्टम होता है जिसके अंदर लकड़ियाँ जलाकर हम खाना बनाते हैं। मिस्टर स्लेटर लुक्स पिक्योइड, पिक्योइड का मतलब क्या होता है, देखें अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है कि मिस्टर स्लेटर हैं वो पिक्योइड दिख रहे हैं। तो कॉन्टेंटेड तो नहीं हो सकता ना, कॉन्टेंटेड यानी कि बहुत ज़्यादा वो संजीदा मजाज, हिडन वो नज़र आ रहे हैं, तो वो छुपे कैसे हो सकते हैं, सॉलिड, सॉलिड भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है इरिटेटेड, चिड़चिड़े। हम कहते हैं ना कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, तो इसी तरह जो मिस्टर स्लेटर हैं वो थोड़ा सा अनोइंग हैं, थोड़ा सा वो उनका जो लहजा है वो सख्त हो गया है या फिर उनकी इंसल्ट करने वाला मूड है। शी रीड्स अ बुक, दिस सेंटेंस इज, वो किताब पढ़ती है। तो ये एक सादा सा जुमला है, इसीलिए हम इसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये जो रूल्स हैं आप इन्हें ज़रूर पढ़ें अगेन, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए जो हैप्पीनेस है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो हैप्पीनेस है ये क्या है, खुशी क्या है, खुशी एक नाउन है, क्या ये नज़र आता है आपको, नहीं, ये तो हम महसूस कर सकते हैं। तो क्या ये एडवर्ब है हमारे पास, नो स्टूडेंट, हमारे पास जो नाउन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो किसी भी इमोशन की स्टेट को डिफाइन करता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए फ़िज़िकल टच भी हो। तो जो हैप्पीनेस होती है, खुश होना होता है, वो हमारे मिजाज का एक हिस्सा होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये स्टेट ऑफ इमोशन ऑलवेज इज़ अ नाउन। तो हमारी जो हैप्पीनेस है, एंगर है, डिसरिस्पेक्ट करना है, लो फील करना है, ये तमाम चीज़ें नाउन होती हैं। दिस बुक इज़ माइन, ये जो किताब है वो मेरी है। तो जहाँ पर अपनी मलकियत की बात आ जाती है तो वो पोसेसिव की बात आ जाती है। शैला संग्स ब्यूटीफुली, जो शैला है वो बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली एक खूबसूरती है ना, किसी की तारीफ़ है, मैनर्स की बात हो रही है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर उसने कहा होता ना लाहौर कुछ इस तरह से, तो वो प्लेस होता। तो ये कॉमन सेंसेस होती हैं, बहुत ही आसान। रीडिंग इज़ माई हॉबी, रीडिंग करना मेरी हॉबी है। अब देखें यहाँ पर जो वर्ड है अंडरलाइन वर्ड, इस वर्ड को अंडरलाइन कहा जाता है। तो देखें जरिंड है हमारे पास, क्यों है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, और जहाँ पर भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो वो जरिंड कहलाता है। तो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने खुद से इस पेपर को सॉल्व करना है तो आपने मुझे कमेंट में कहना है थैंक यू मैम। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे दूंगी। अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आपने इनके अंदर से कोई 3 सॉल्व करने होते हैं। देखिए आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब उन 5 में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास एवरी डे। तो उकास पर हर ईयर कौन सा फंक्शन होता है, अ ग्रैंड पॉलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास एवरी ईयर। एक बड़ा पोइटिकल कंपटीशन जो मुशायरा होता है वो मुनक्कद किया जाता है। इट वाज अ रिनोइड कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्टिवल वेयर प्रोमिनेंट पोइट फ्रॉम डिफरेंट अरब्स। तो ये एक ऐसा बहुत जाना पहचाना फेस्टिवल है जहाँ पर अरब के डिफरेंट ट्राइब्स के शायर आते हैं और अपनी शायरी की महारत दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टीचर्स टिप। तो टिप्स टिप क्या यहाँ पर है कि आपने किस पर फोकस करना है, आपने पोइटिकल कंपटीशन एंड
एलोकेंस पर फोकस करना है, क्योंकि जो मेन थीम है वो यही है। आप चाहे अपने पास से लिखें, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को आपने मिस नहीं करना। वाई डू यू थिंक कायदे आज़म एफर्ट्स वाज क्रूशल इन सिक्योरिंग आ सेपरेट होमलैंड? कायदे आज़म की जो एफर्ट्स थी वो क्यों ज़रूरी थी एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए? तो कायदे आज़म एफर्ट वाज क्रूशल बिकॉज ही पोसेस्ड विजनरी लीडरशिप एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, क्योंकि कायदे आज़म का जो विजन था लीडरशिप का वो बहुत अच्छा था और उनके जो इरादे थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, नाकाबिले तस्खीर। ही ब्रिलियंटली आर्क्यूलेटेड द टू नेशन थ्योरी, तो कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिया पेश किया था, फिर उसी बेस पर बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग वतन हासिल करने पर आमादा किया था और आखिर में उन्होंने हासिल भी कर लिया था। तो आप याद रखें यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी की बात ज़रूर करनी है और टू नेशन थ्योरी की भी बात ज़रूर करनी है। हु इज़ अवॉर्डेड निशाने हैदर इन पाकिस्तान? निशाने हैदर भाई किसको मिला था? तो निशाने हैदर उनको मिलता है जो बहुत ज़्यादा मिलिट्री जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, अपनी जो बहादुरी होती है, हीरोइज़म होती है, उसको शो करते हैं, अपनी जान पर खेलकर अपने वतन की हिफाजत करते हैं। हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस? तो अगर हमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए तो किस तरह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और टॉलरेंस है वो मजबूत हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, जब हमें हमारी तरबियत अच्छी होती है, हमारी जो मोरल्स हैं उन पर फोकस किया जाता है, तो यही होता है कि हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाती है और हम दूसरों को समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज स्टेम एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर ड्राइविंग इनोवेशन? तो स्टेम एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस एजुकेशन के थ्रू हमारे जो तालिबे इल्म है वो सिर्फ किताबी रट्टे नहीं मारते, बल्कि लैब के अंदर आकर टेक्निकल काम को समझते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सॉल्व करते हैं। अब देखें, एक चीज़ है आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो बुक से पढ़ने में आपको क्या ही मसला आएगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत मसला आएगा। देखिए, आपने किताब पर पढ़ा गाड़ी किस तरह चलती है, तो आपको कोई मसला नहीं आया, आपने पढ़ा तो कहा हाँ जी मुझे चलानी आती है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठकर उसे चलाने की प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको ब्रेक अप्लाई ना करना आता हो सकता है आपको गियर अप्लाई ना करने आते हों। तो इसी वजह से जो ड्राइविंग इनोवेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट ओवर मैरी वेदर पोजीशन ड्राइव अ प्लॉट ऑफ प्ले? तो उन्होंने कहा कि किस तरह से ड्रामे का जो प्लॉट है वो बनाया गया है, तो आप इसे यहाँ से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है आपने उसको क्या करना था, उर्दू के अंदर डिस्क्राइब करना है। तो स्टूडेंट आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पैट्रियोटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड एंड डिवोशन ऑफ आवर ओन कंट्री। यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगी ताकि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है समरी ऑफ द पोएम। आपने समरी लिखनी है, तो यहाँ पर आपकी समरी भी शॉर्ट सी समरी दी हुई है, बाकी जो आपने ग्रामर से की है वही याद कीजिएगा आप, क्योंकि आपने पूरा साल तो उसे ही याद किया है। तो अगर आप इस पेपर से सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यूज़ वर्ड फ्रेजेस ईडियम्स इन सेंटेंस। तो ये जो ईडियम्स दिए हुए हैं आपने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सबसे पहले है एम्बॉडीमेंट। तो एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है, द होली प्रॉफिट इज़ अ परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। नमूना होना, इंसाफ का नमूना होना, ठीक है। और डिवोशन क्या होता है, डिवोशन होता है लगन, मेहनत। तो पैट्रियोटिज्म मीन्स लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। प्रीवियस का मतलब क्या होता है, द जर्नी थ्रू द स्नोई माउंटेन वाज एक्सट्रीमली प्रीवियस, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरानकुन होना या बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होना। इंक्लूजन एंड इंक्लूजन सोसाइटी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ देयर सिटीजन। जो इंक्लूजन जो अच्छी सोसाइटी होती है ना, वो अपने शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करती है। एम्फिसाइज द टीचर एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो एम्फिसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना, बहुत ज़्यादा बताना। नेक्स्ट आपने एक लेटर लिखना है, लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। आपकी बहन की शादी हुई है तो आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो स्टूडेंट ये जो लेटर है इनफ है। ये जो तरीका लेटर का लिखा हुआ है स्टूडेंट 100% अगर आप ये तरीका लिख कर आते हैं
तो दुनिया की कोई ताकत आपको फुल मार्क्स लेने से नहीं रोक सकती। तो आपने इस तरीके को ज़रूर नोट करना है। जिस तरह से ऊपर एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है, सिटी ABC, डियर फ्रेंड के बाद एक कोमा है, सिटी ABC के बाद फुल स्टॉप है, एग्जामिनेशन हॉल के बाद कोमा है, और इस तरह डेट के बाद भी फुल स्टॉप है, इसके बाद यूर सिंसियरली के बाद कोमा है, और इस तरह XYZ के बाद फुल स्टॉप है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूज़पेपर कीप्स कॉन्स्टेंटली इन टच। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको एक पैसेज दिया हुआ है और आपने उस पैसेज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट असल में ये जो मैं पेपर आपको सॉल्व करवा रही हूँ वो ये वाला पेपर था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो आंसर नहीं पता होते, इस वजह से मैंने आपके आंसर्स भी बना दिए थे। तो स्टूडेंट ये रहा आपके वो कुछ पैसेजेस हैं जिनको सॉल्व किया गया है आपके यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दी गई है। मैंने जो आपको डिफरेंट सेंटेंसेस करवाए हैं वो भी गिवन है, और लेटर भी हमने कर लिया है। तो ये वाला पैसेज था न्यूज़पेपर वाला। तो इस पैसेज को पढ़कर आपने आंसर्स करने थे। तो स्टूडेंट ये रहे आपके वो तमाम आंसर्स। पहले का आपके पास ये आंसर है, सेकंड का, देन इसी तरह आपके 5 आंसर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आपने ट्रांसलेट करना होता है। आपके पास 5 सेंटेंसेस होते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको ये भी कंप्लीट करवाया हुआ है। घास काट ली, इसकी इंग्लिश क्या होगी? द ग्रास वॉज कट। ये सिंपल पास्ट पैसिव है। चोर को पीटा जा चुका है, तो चोर द थीफ वॉज हैज़ बीन बीटन। नेक्स्ट है वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो रहा है। ही इज़ रिपेंटिंग ऑफ हिज सिन। लाहौर में कल से बारिश हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वॉइस चेंज करनी है। वो एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपने पढ़े थे स्टूडेंट्स। वी डिडंट हेयर अ साउंड, हमने आवाज़ नहीं सुनी। अ साउंड नो वॉज नॉट हेयर्ड बाय अस। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, द स्नेक विल हैव किल्ड बाय अस। ये इसका करेक्ट आंसर है। वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, हम दूध यूज़ करते हैं चीज़ बनाने के लिए। तो मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़। वाई वर दे बीटन द बॉय, तो बीटिंग द बॉय, क्यों मार रहे थे वो बच्चों को? तो क्यों इसकी अगर हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में पैसिव में कन्वर्ट करें तो वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पेपर की समझ आई होगी। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि एक बार आप कमेंट करके ये PDF हासिल करके इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि पेपर कल आपका कैसा आना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड अल्लाह हाफिज़।